सब्जियों, फलों और फूलों जैसे फसलों की खेती का अध्ययन हार्टिकल्चर, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, अंगूर का अध्ययन, अंगूर की खेती विटिकल्चर, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, रेशम कीट का अध्ययन सेरिकल्चर, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनाओं, गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी, मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, निषेचन विकास का अध्ययन भ्रूण विज्ञान, पौधों के रोग का बचाव फाइटोपैथोलॉजी, पुरुषों के बचपन से यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी, यकृत का उपचार और अध्ययन हेप्टोलॉजी, जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी, मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वनमानुष के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी, लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन एथनोग्राफी, जीवाश्मों का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, सपने का अध्ययन ओनेरियोलॉजी, जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कार्य का निरीक्षण करते हुए हुआ। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्रोटीन का परिवहन राइबोसोम तथा प्रोटीन भी यही बनाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया। नाभिक केंद्रक की कोशिका का मास्टर कहते हैं। नाभिक की कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण होता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। कोशिका में अधिक मात्रा में जल होता है। पादप कोशिका की भित्ति से सेल्यूलोज की बनी होती है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। एंथोसायनिन्स वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो दिखने में और कार्य करने में समान होता है। रक्त, हड्डी और तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। मुंह की परत स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। वाहिका एपिथेलियम ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। जो स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे स्थायी सरल ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं। ये दोनों ऊतक संवहन
पूल बनाते हैं। स्क्लेरेंकाइमा दृढ़ कोशिका होती है और दृढ़ कोशिका मृत होती है। स्क्लेरेंकाइमा पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेंकाइमा स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। नारियल की छाल भी इसी से बनी होती है। कोलेनकाइमा की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। शीर्ष विभज्योतक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। पैरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। जाइलम ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। विभज्योतक एक पादप ऊतक है। पौधों में वृद्धि के लिए उनके कुछ भागों में पाया जाता है। विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभाजित होकर स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक तने व जड़ के शीर्ष पर होती है। एपिकल मेरिस्टेम। पार्श्विक विभज्योतक यह मोटाई में वृद्धि करता है। लेटरल मेरिस्टेम। अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार पर होता है। इंटरकेलेरी मेरिस्टेम। अंतर्वेशी और शीर्ष विभज्योतक पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। पौधों के सभी भागों में भोज्य खाद्य फ्लोएम पहुंचाता है। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पैरेन्काइमा मृदूतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होता है। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में क्यूटीन की एक मोटी परत होती है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत वल्कल होती है। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक है। जाइलम मृत कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह संवहनी पूल का निर्माण करता है। केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। फलों में मीठेपन के लिए फ्रक्टोज शर्करा उत्तरदायी है। कार्बन सजीवों और हमारे शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कार्बन है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। लड़की के जन्म के लिए के कारक XX होते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहा जाता है। एक डीएनए अणु जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी पर का बना होता है। जेनेटिक शब्द विलियम बेटसन ने दिया था।
आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को जीनोटाइप कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है। मंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। बच्चों का लिंग पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है। जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होती है। मंडल का नियम तभी लागू होता है जब माता पिता का प्रजनन क्रिया शुद्ध होती है। एलील होते हैं। जीन का वैकल्पिक रूप यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। मेंडल का निधन सन 1884। मेंडेलियन कारक वंशानुक्रम की इकाई जीन। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। पुनर्जनन का अर्थ छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। होमो सेपियंस शब्द कैलोरस लिनियस ने गढ़ा। वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहते हैं। पक्षी के पंख, मनुष्य की बाजू, जो अंग समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति तथा संरचना भिन्न होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। लॉबस्टर की पूंछ, व्हेल की फाल। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है प्रजनन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा। मेसोजोइक युग के दौरान डायनासोर फले फूले। जीन्स में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिसमें उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। टायरेंट लिजार्ड किंग, टायरेनोसॉरस रेक्स। होमो सेपियंस का अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज होमोनिड। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स क्रो-मैग्नन थे। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। हाल्डेन ने बताया जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से NH3, CH4 और H2S से बना है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति कैरोलस लिनियस ने शुरू की थी। इसे ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वर्गीकी कहते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। जीवों का वर्गीकरण जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जगत समूह में अधिकतर समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण पोषण के आधार पर था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक कैरोलस लिनियस ने लिखी है। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। बहुखंडन द्वारा प्रजनन प्लाज्मोडियम में होता है।
एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। मदर ऑफ पर्ल सोप। हाइड्रा कोशिका में दो परत होती है। इसका प्रजनन पुनर्जनन तथा बडिंग मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन बडिंग कलिका। प्राणियों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। पुनर्जनन कहलाता है। जीवों का वर्गीकरण। सभी कोशिकीय जीवों को प्रोटोजोआ में रखा गया है। बहुकोशिकीय जीवों के लिए निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है। पेरिफेरा। इन जंतुओं में बहुत छिद्र होते हैं। इन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। इन्हीं से इनका भोजन होता है। ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। इस संघ के जीवों को स्पंज कहते हैं। उदाहरण साइकन, सिलिंट्रेटा। हाइड्रा इसी समूह का है। प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये परजीवी होते हैं। फीता कृमि, चपटे कृमि, प्लेनेरिया। इनमें बहुत सामान्य आँखें होती हैं जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। प्लेनेरिया। एनालिडा। इस संघ में मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। केंचुआ, चोक। केंचुआ में त्वचीय श्वसन होता है। आर्थ्रोपेडा। यह जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। कीट श्वास छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। तिलचट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों द्वारा होता है। इनका रक्त सफ़ेद होता है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुज्का डोमेस्टिका। सहस्त्रपाद अधिकतम पैरों वाला आर्थ्रोपेडा होते हैं। मकड़ी के 4 आँख और 8 पैर होते हैं। ये कीटों की श्रेणी में नहीं आती है। किस कीट के दांत होते हैं? मोलस्का। इनमें जीवों का शरीर कोमल होता है। उदाहरण ऑक्टोपस, घोंघा, सीपी। ऑक्टोपस का खून नीला होता है। स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। इकाइनोडर्मेटा। इस संघ में जंतु मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। तिलचट्टा का उत्सर्जक अंग मालपीगियम नलिकाएं हैं। तिलचट्टा समुद्री खीरा स्टारफिश ये मछली नहीं है। इनमें जल संवहनी प्रणाली होती जाती है। कार्डेटा। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मत्स्य वर्ग उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग स्तनधारी। उभयचर। टोड, हाइला, ट्री फ्रॉग इत्यादि उभयचर में आते हैं। इनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है। सरीसृप। मगरमच्छ के दिल में 4 कोष्ठक होते हैं। मच्छर की जीवन चक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा, पूर्णक। इस समूह में त्वचा शुष्क होती है क्योंकि ग्रंथि नहीं होती है। अधिकांश सरीसृप में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ का बच्चा हैचलिंग। मछली का बच्चा फिंगरलिग। पक्षी। हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी है तथा यह पीछे की ओर उड़ सकता है। इसका अंडा भी सबसे छोटा होता है। इसकी चोंच शरीर से बड़ी होती है। यह अंटार्कटिका में पाई जाती है। पक्षी वर्ग में
पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। इसका हृदय चार कक्षीय होता है। रीढ़ की हड्डी वाला पक्षी कीवी है। पक्षी वर्ग के रक्त गर्म होते हैं। स्तनधारी प्लेटिपस अंडे देने वाला स्तनधारी है। स्तनधारी में 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। कंगारू मर्सुपियल्स शिशुधानी का उदाहरण है। कंगारू अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है। एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमेडेरी कहते हैं। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को बार्क कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। सबसे तेज जानवर चीता। मत्स्य वर्ग इस वर्ग के जीवों के हृदय 2 कोष्ठक के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं तथा त्वचा शल्कों से ढकी रहती है। उपास्थि युक्त मछली शार्क। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। जेलीफिश, डॉगफिश तथा स्टारफिश मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा इसी समूह का जंतु है। सबसे जहरीली मछली पफर मछली। पाचन तंत्र छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृति निकली हुई होती है। उन्हें विलाई कहते हैं। अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। शेर की छोटी आंत सबसे छोटी होती है। ईईजी का परीक्षण मस्तिष्क के परीक्षण के लिए किया जाता है। पित्तरस बाइल का स्राव यकृत करता है। मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रिया मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन होता है। पाचन के चरण अंतर्ग्रहण पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। अग्नाशयी रस 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन या प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज ये स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी स्नायु संबंधी प्रतिक्रियाओं के कारण आता है। खरगोश के अंदर अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। जब मुंह का पीएच 5.5 होता है तो यह सड़ने लगता है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। वसा का ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति मानव शरीर अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। ड्यूडेनम छोटी आंत का हिस्सा है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी कहते हैं। पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। पाचन के दौरान पित्त का भूमिका वसा का पायसीकरण होती है। भोजन नली की दीवार के संकुचन और प्रसरण को क्रमानुकूलन गति कहा जाता है।
लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एमाइलेज लाइसोजाइम। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग ग्रसनी है। शाकाहारियों को सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। परिसंचरण तंत्र। हृदय का औसत वजन 300 ग्राम। रक्तचाप बल है। रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त के समूहों की खोज की है। रक्त में प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। आरबीसी का कार्य कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। रक्त का प्रकुंचन दाब 120 Hg होता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। रक्त का पीएच मान 7.4। सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है। रक्त समूह यूनिवर्सल दाता ओ, ग्राही AB। प्लाज्मा में 92% जल तथा 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन आदि पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। हृदय का एंजियोप्लास्टी की जाती है। हीमोग्लोबिन हिम के कारण इसका रंग लाल होता है। ग्लोबिन नामक इसमें प्रोटीन होता है। प्रोथ्रोम्बिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2.7 और ततः 3 से 10 मिनट होता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तथा केंद्रक भी नहीं होता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के दिल में होता है। वयस्क शरीर में 4.5 से 5 लीटर रक्त होना चाहिए। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। इकोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी द्वारा दिल की धड़कनों तथा उसके निकलने वाली विघटित विद्युत तरंगों के बारे में पता लगाता है। प्लाज्मा जो रक्त का संगठक है, एक द्रव है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव रक्त की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। हृदय मांसपेशियों अनैच्छिक होती हैं। ये बेलनाकार, शाखित तथा एकल नाभिक होती है। हृदय का चक्र हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। WBC को सैनिक कहा जाता है। इसमें केंद्रक होते हैं या वृत्ताकार होता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका एल्वियोली में होता है। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका रहता है। इसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। पेसमेकर हृदय की गति को नियंत्रित करता है। सबसे बड़ी रक्त कणिका WBC है। इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। पल्स बीट धमनी से मापी जाती है। मनुष्यों में पल्स रेट 70 से 80 होता है। उत्सर्जन तंत्र। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं। इन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहा जाता है। डायलाइजर नामक मशीन से रक्त साफ किया जाता है। वृक्क में नेफ्रॉन तथा द्वारा घुलनशील
नाइट्रोजन उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। गुर्दे की धमनी हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। गुर्दे उत्सर्जी अंग होने के साथ साथ लीवर को पूरकता प्रदान करते हैं। लीवर मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। वृक्क का कार्य खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना है। पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट CaCO4 से बने होते हैं। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। तंत्रिका तंत्र अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग को संचारित करता है। श्वसन लार श्रावण और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मेरुशीर्ष द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। न्यूरॉन में डेंड्राइट भाग में सूचना प्राप्त होती है। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट अस्थिबंध। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचना का प्रक्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स है। पोन्स मस्तिष्क का भाग है। मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मानव शरीर में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह तथा सोचने वाला मुख्य भाग है। शरीर के ताप को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक कार्यों के लिए शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से संबंधित है। सेरिब्रम बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। आँख के लेंस का काम आँख की फोकस दूरी को बदलना है। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है गर्तिका कहलाता है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 2% लगभग 1400 ग्राम होता है। रेटिना को बनाने वाला प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन 0.15 तक बनी रहती है। हाथ को आग से वापस खींचने में हमारे शरीर का मेरुदंड जिम्मेदार है। शंकु कोशिकाएं वर्ण दर्शन से संबंधित है। रॉड अंधकार को देखने में के लिए होता है। सिलियरी बॉडी आँखों को लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने में मदद करती है। नर्वस ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तंत्रिका आवेग की प्राकृतिक विद्युत रसायन है। पुतली आँख में पहुँचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। स्नैप्स दो न्यूरॉन के बीच का स्थान। स्नैप्स या सूत्र युग्मन दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान। कार्टी ऑडिटोरी सुनने से संबंधित है। ईयरड्रम का दूसरा नाम कर्णपटही झिल्ली है। यह प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। कान का कॉन्क्लिया भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। एक न्यूरॉन की कोशिका रखना सोमा कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत है।
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि जानु संधि है। दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को साइनोवियल द्रव कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आयोडीन आवश्यक है। मनुष्यों में बौनेपन के लिए पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार होता है। मांसपेशियों की थकान लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होती है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहते हैं। अस्थि कोशिकाएं सीए कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। स्टेडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एड्रेनालाइन हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है। हैमर एनविल स्टर मायोसिन और एक्टिन मांसपेशीय प्रोटीन है। मांसपेशियों में संकुचन के लिए एक्टिन जिम्मेदार होता है। सर्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। नी कैप को पलिया भी कहा जाता है। अस्थि पर अस्थि लिगामेंट स्नायु मांस प्लस हड्डी टेंडम कंडरा सबसे प्रचुर मात्रा में इसमें फाइबर पाया जाता है। जन्म के समय हड्डियां 270 से 310 के बीच होती हैं। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सिर चेहरे में 14 हड्डी, कान में 6, हाइड 1, कपाल में 8। 14, 8, 6।